वन्दितं दोदधायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं ब्रह्मस्य कर्तारम् श्री श्री पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे श्रवणेयनानदंसन चरिततव वीर्यारे ते ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवर्तन्ते हरिहन्ते मानुषे कीर्ते इच्छा अर्हन्ताणं सिद्धाणं दहनमो गणहराणम् अर्चावयवगानं साहूनं चैव सर्वेसिं तेसिं विशुद्धदंसन ज्ञानपहाणासमं समासेच उपसंपयामि सम्मम् जतो निर्वाण संपत्ति। जय कलिकांत आचार्य देव की जय। जय अद्वैतमूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। श्री कुंद आचार्य विरचित इकडच्या बाजूला प्रसाद दिसते मध्ये आडवायचं श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम में इसमें सुख प्रपंचाधिकार चल रहा है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सुख प्रपंचाधिकार चल रहा है। उस सुख प्रपंचाधिकार में ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। सुख का अधिकार होते हुए ज्ञान का क्यों वर्णन कर रहे हैं? समझो सुख का साधन ज्ञान है, तो जिस प्रकार का साधन होगा उसी प्रकार का साध्य होगा। इंद्रिय ज्ञान यदि का अवलंबन है तो इंद्रिय सुख प्राप्त होगा। अतीन्द्रिय ज्ञान का अवलंबन है तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। तो जो इंद्रिय सुख का साधनभूत इंद्रिय ज्ञान, है वह कितना हेय है, निंद्य है, तुच्छ है, इसकी प्रतीति कराई है। इसको बोलते प्रतीति कराना। खाली हमने बोल दिया इतना वो अच्छा नहीं है तो वो प्रतीति नहीं होती ना। कोई मित्र है उसके लिए दुर्गुण बताने हैं तो वहाँ पर उसकी प्रतीति कराना। देखो वहाँ पर गया था उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा है, तो ये प्रतीति करानी पड़ती है। विश्वास नहीं होता है उसके बिना। इसी प्रकार हमें इंद्रिय ज्ञान के साथ इतनी मैत्री है अनादिकाल से, तो हमें तुरंत इंद्रिय ज्ञान इतना दुखमय है, इतना भाषिक नहीं होता है। तो आचार्य दिखा रहे कि कैसा कैसा इंद्रिय ज्ञान कितना पराधीन है, कितने साधनों का उसको अवलंबन लेना पड़ता है। विनाशी है, एक साथ नहीं जान सकता है, क्रम से जानता है। इस प्रकार उसके बारे में उसका जो पूरा इंद्रिय ज्ञान का स्वभाव है, एक एक युक्तियों को लेकर के वो सिद्ध किया। अब आगे फिर तो ऐसा इंद्रिय ज्ञान जो है वो जीव के जो अक्षय सुख निधि है उसको लूटने वाला है, शत्रु है। तो उस अक्षय सुख निधि अपने लूट न जाए इसके लिए हमें सावध होना चाहिए ना। तो हमारे अक्षय सुख निधि रहेगी कैसी, उसको क्या कारण है? तो पुनः यहाँ पर अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप सर्वथा सुख स्वरूप है ये बता रहे हैं। वो उसकी प्रतीति करा रहे हैं अपने को। इसके 59 नंबर की गाथा है उसकी उत्थानिका अमृतचंद्राचार्य। अर्थ एतत् एव प्रत्यक्षं पारमार्थिक सौख्यत्वेन उपक्ष
क्षिपति। अर्थ एतदेव, यही परोक्ष प्रत्यक्ष का लक्षण बताया ना पिछले गाथा में, तो प्रत्यक्ष का लक्षण बाद में बताया था दूसरे नंबर पर। तो यही मतलब जो पहले क्यों केवल आत्मा के द्वारा होता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान पारमार्थिक सौख्यत्वेन, वही वास्तविक सुख है। पारमार्थ परमार्थ इसको बोलते परम अर्थ, जो उत्कृष्ट पदार्थ कौन है? अपना आत्मा। और उस आत्मा के निमित्त से होने वाला जो सुख है वो कैसा है? आत्मिक सुख हो या पारमार्थिक सुख हो, वास्तविक सुख हो। आत्मा के आश्रय से होने वाला सुख ही वास्तविक सुख है, वही पारमार्थिक सुख है। और वो कैसा? उसका कारण कौन है? प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान है। यदि ज्ञान और आनंद का संबंध है, ज्ञान और सुख का अविनाभाव है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ होने वाला जो अविनाभावी रूप से अतीन्द्रिय सुख है वही वास्तव में सुख है। इस प्रकार उपक्षेपति उसको कहते हैं, उसको क्षेपण करते हैं, मतलब उसको स्थापित करते हैं। मतलब पूरे संपूर्ण 8-9 गाथा का 53 गाथा से चालू है। उसके पहले भी पता है अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में, लेकिन 53 गाथा से सुख प्रपंच अधिकार चालू हुआ है। तब से ये बता रहे कि 2 प्रकार का दुख ज्ञान और 2 प्रकार का सुख है। तो सबका उपसंहार इसमें करते हैं। जादं स्वयं समन्तं, जातं स्वयं समन्तं, ज्ञानमनन्तवित्थलं विमलं, ज्ञानमनन्तवित्थलं विमलं, रहितं दोगहादिः, रहितं दोगहादिः, सुहन्ति एगन्त्यं भणिदं, सुहन्ति एगन्त्यं भणिदं, जातं स्वयं समन्तं, ज्ञानमनन्तवित्थलं विमलं, रहितं दोगहादिः, सुहन्ति एगन्त्यं भणिदं। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है? नानम, ज्ञान के 5 विशेषण दिए इसमें। जादम, स्वयं जादम, जो ज्ञान कैसा है? स्वयं उत्पन्न होता है, लेकिन किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, स्वावलंबन से, स्वाधीनता से उत्पन्न होता है, केवल आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऐसा जो स्वयं उत्पन्न हुआ ज्ञान है। और कैसा है? समन्तम, जो ज्ञान सब ओर से हो रहा है, कहीं से रुकावट नहीं है। जैसे यहाँ पर दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद की, तो बाहर का नहीं दिखता है ना, तो रुकावट आ जाती है बाहर से दिखने के लिए। पूरे खुला मैदान हो तो सब ओर से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर इंद्रियों के ये बंधन है, और इंद्रिया नहीं है तो आत्मा संपूर्ण आत्म प्रदर्शन से देखता है। तो वहाँ पर ज्यादा आनंद है। खुले मैदान में जाकर के देखने में आनंद है, खिड़की में से देखने में आनंद है। बाहर की शोभा देख रहे हम, वहां जाकर के देखते तो सब ओर से देख सकते हैं, तो आनंद होता है। इसी प्रकार इन खिड़कियों से देखने में आनंद नहीं है। तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जो ज्ञान होता है वह ज्ञान। और अनंतत्ववित्थडम, जो अनंत पदार्थ में विस्तृत है, माने किसी थोड़े पदार्थों को नहीं जानता है। अनंतत्ववित्थडम कैसा है? अनंत पदार्थों में विस्तृत है, थोड़े से पदार्थों को नहीं जानता है। उस जो ज्ञान समझो कि थोड़े से पदार्थों को जानता है तो उसमें शांति नहीं है, और जानना है और जानना है, ऐसे आप होता है। इसलिए जो अनंत पदार्थों में विस्तृत है, ये चालू है, अनंत पदार्थों में विस्तृत है। और कैसा है? विमलम, निर्मल है, कोई भी दोष नहीं है जिसमें, निर्दोष है। कोई भी संशय विपर्य अनध्यवसाय मल है ना ज्ञान की। ज्ञान की निर्मलता मतलब क्या है? संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होना, वो उसकी ज्ञान की निर्मलता है। तो जो ज्ञान निर्मल है, अज्ञान नहीं है जिसमें, और संशयादि भी नहीं, क्योंकि संशयादि के कारण जीव दुखी होता
तो जो संशयादिक से रहित है और कैसा है, वो ग्रहादि ही रहितम, अवग्रहादि कौन से रहित है, क्योंकि अवग्रहादि को लोग जानना है तो क्या है, क्रम क्रम से जानना पड़ता है, एक साथ नहीं जान पाते हैं, तो क्रम प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा जो ज्ञान है वह एगंत्यम सुखम गणित, वह एकांतिक सुख है, सर्वथा सुख। एकांतिक, एकांत का क्या अर्थ होता है, सर्वथा, दूसरी कोई अपेक्षा नहीं, सर्वथा मतलब इस ज्ञान में थोड़ा सा सुख होगा, थोड़ा सा दुख होगा, ऐसा नहीं, सर्वथा सुख है, एकांतिक। हाँ, एकांतिक मतलब सर्वथा, एका बाजूला हाँ वही। अभी जैसे बोलते हैं ना, वो लोग एकांत करते मतलब क्या करते हैं कि एक धर्म को सर्वथा मानते हैं, उसको एकांत बोलते हैं। वैसा एकांतिक मतलब दूसरे कोई उसका प्रतिपक्ष ही नहीं है, हाँ, सर्वथा एकांत ऐसा। बंद करके फिर से चालू, क्योंकि इसमें कुछ नहीं आ रहा है, ये नहीं रोज, ये तो आदत नहीं है, यूट्यूब पे आ नहीं रहा है, एक बार बंद कर, तुम्हें पता है एक बार बंद कर